आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत। पार्टी ने सभी 17 नगर निगमों में मेयर सीट जीती। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी भाजपा का शानदार प्रदर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में डाक टिकटों के आईने में उत्तर प्रदेश की थीम पर आधारित डाक टिकट दीर्घा का किया लोकार्पण। आईसीएसई 10वीं कक्षा और आईएससी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित। आईसीएसई में 98.94% परीक्षार्थी और आईएससी में 96.93% परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण। और प्रोफेसर जयप्रकाश पांडेय को बनाया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का नया कुलपति। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के सभी नतीजे प्राप्त हो गए हैं। 2 चरणों में हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भाजपा ने सभी 17 नगर निगमों में मेयर की सीट जीत ली है। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत में भी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 17 नए बने मेयर में से 14 नए चेहरे हैं, जबकि कानपुर से प्रमिला पांडेय, मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल और बरेली से उमेश गौतम दोबारा मेयर पद पर निर्वाचित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगमों के कुल 1420 पार्षद पदों में से सर्वाधिक 813 पार्षद पदों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जबकि सपा के 191, बसपा के 85 और कांग्रेस के 77 पार्षद जीते हैं। उधर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 199 सीटों में से 88 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं सपा के 35, बसपा के 15, कांग्रेस के 4 व अन्य प्रत्याशी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद के कुल 5327 सदस्य पदों में से सबसे अधिक 1341 सदस्य भाजपा के चुने गए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के 544 पदों के लिए हुए चुनाव में 191 पदों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वहीं सपा के 78, बसपा के 37 और कांग्रेस के 14 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। नगर पंचायत सदस्य के 7177 पदों में से सबसे अधिक 1401 पदों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में विभिन्न पदों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत कर आए हैं। पार्षद पदों पर 206 प्रत्याशी, वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के पदों पर 41 और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 192 निर्दलीय प्रत्याशियों ने सफलता हासिल की है। प्रदेश में 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्य के पदों के लिए 2 चरणों में 4 और 11 मई को मतदान हुआ था। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और तुष्टीकरण वाली सोच को नकार कर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को चुना है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चुनावी जीत को जबरदस्ती की जीत बताया है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। आने वाले समय में पार्टी के पक्ष में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके भाजपा पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समय आने पर बसपा इसका उचित जवाब देगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए जनता का आभार प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर पार्टी के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास को लेकर लोगों के समर्थन को अभिव्यक्त करती है। प्रधानमंत्री ने राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए सभी प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कल यूपी गवर्नर कैंप उप डाकघर में डाक टिकट दीर्घा का लोकार्पण किया। डाक टिकटों के आईने में उत्तर प्रदेश की थीम पर आधारित इस डाक टिकट दीर्घा में उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य सहित स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक सफर को रेखांकित किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने विशेष पिक्टोरियल कैंसिलेशन स्टैंप का शुभारंभ और राजभवन के दर्शनीय विशेष स्थलों के चित्र पोस्टकार्डों का अनावरण भी किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्रम में निर्मित इस डाक टिकट दीर्घा में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक इमारतों, शैक्षणिक संस्थाओं, उत्तर प्रदेश के राज्यपालों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महिला शक्तियों, रामायण, प्रदेश के साहित्यकारों और राजकीय प्रतीकों व कलाओं पर जारी किए गए डाक टिकटों और विशेष आवरणों के संकलन को दर्शाया गया है। लोकार्पण समारोह में डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यपाल को एक जिला एक उत्पाद से संबंधित एक विशेष एल्बम भेंट किया। इस एल्बम में प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रसिद्ध कृषि उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट तथा अन्य जनपदों का विवरण दर्शाया गया है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने कल ICSE 10वीं कक्षा और ISC 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस वर्ष ICSE परीक्षा में 98.94% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, वहीं ISC में 96.93% परीक्षार्थी पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है। 10वीं की परीक्षा में 99.21% छात्राएं, वहीं 98.71% छात्र उत्तीर्ण हुए। इसी तरह 12वीं की परीक्षाओं में छात्राओं का पास प्रतिशत 96.1 रहा, वहीं 95.96% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों व गुरुजनों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कठोर परिश्रम व अटूट लगन से जीवन की हर परीक्षा में ऐसे ही उत्तीर्ण होते रहें, यही कामना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर जयप्रकाश पांडेय को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कुलपति नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। प्रोफेसर जयप्रकाश पांडेय वर्तमान में मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में कुलपति के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर संजीत गुप्त को बलिया के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। वो भी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने रहेंगे। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए IIT कानपुर के ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के अपर राज्य परियोजना निदेशक माध्यमिक शिक्षा अभियान विष्णुकांत पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ, कानपुर तथा गोरखपुर के 10 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ आज सुबह 10 बजे लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित राजकीय सैनिक स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय की निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अम्बेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र के कमहरिया घाट पर कल सरयू नदी में नहाने गए 4 युवक डूबने लगे। युवकों को डूबता देख स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो 2 को बचा लिया गया, जबकि बाकी 2 का पता नहीं चल सका। पुलिस की गोताखोर टीम नदी में गायब युवकों की तलाश में जुटी हुई है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत। पार्टी ने सभी 17 नगर निगमों में मेयर सीट जीती। नगरपालिका और नगर पंचायत में भी भाजपा का शानदार प्रदर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में डाक टिकटों के आईने में उत्तर प्रदेश की थीम पर आधारित डाक टिकट दीर्घा का किया लोकार्पण। ICSE 10वीं कक्षा और ISC 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित। ICSE में 98.94% परीक्षार्थी
और आईएससी में 96.93% परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण। और प्रोफेसर जयप्रकाश पांडेय को बनाया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का नया कुलपति। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।